स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्लास 12th का नागरिक शास्त्र का पेपर सॉल्यूशन मॉडल पेपर जो प्री बोर्ड में आया था। ये इससे कुछ क्वेश्चन भी आपके बोर्ड पेपर में भी मिलेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें सभी 15 मिनट पढ़ने के लिए क्वेश्चन पेपर होते हैं। इसके बाद इसका क्वेश्चन पहला देखेंगे। यहाँ पे आता है, निम्नलिखित में से कौन कौन बाल्टिक गणराज्य में शामिल नहीं था? जॉर्जिया, एस्तोनिया, लैटविया या लिथुआनिया। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जॉर्जिया। उसके बाद दूसरा नंबर आता है हमारा, यूरोपीय संघ के झंडे में कुल कितने सितारे हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी 12। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12। उसके बाद आता है तीसरा नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया में शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा श्रीलंका हो जाएगा, या बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश, बी। ISI किस देश का मुखिया खुफिया अभिकरण है? पाकिस्तान का है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान का। उसके बाद आता है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? तो किस शहर में किया गया था? रोम में, जेनेवा में, ब्रुसेल्स में या रियो डी जेनेरियो में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा रियो डी जेनेरियो में। उसके बाद आता है, रजाकार का संबंध किस देसी रियासत से जोड़कर देखा जाता है? तो रजाकार आर्मी ये हैदराबाद। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद से। सातवां नंबर है, योजना आयोग के स्थान पर बनाई गई संस्था का नाम लिखिए। पहला है इसमें वित्त योजना, नीति आयोग, वित्त आयोग या नीति आयोग, इनमें से कोई नहीं, या अंतर्राष्ट्रीय आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, आंसर नंबर हो जाएगा नीति आयोग। इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस दल की सरकार के द्वारा किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, ऑप्शन नंबर ए, कांग्रेस द्वारा, कांग्रेस द्वारा। नाइन्थ है, संपूर्ण क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी को, विनोबा भावे को, जयप्रकाश नारायण या आचार्य नरेंद्र देव को। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा जयप्रकाश नारायण को। निम्नलिखित में से किस वर्ष सरकार द्वारा मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा आंसर नंबर सी, 1990 में। इसके बाद आता है हमारा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा हो गया। इसके बाद आता है वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर। इसमें है पहला 11th नंबर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था की किन्हीं दो विशेषताओं को बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, दो विशेषताएं बतानी है तो हो जाएगा इसका द्विध्रुवीयता का उदय हो गया और संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन। ये इसकी दो विशेषताएं बता दी। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 12 नंबर, यूरोप के ऐसे दो देशों के नाम बताइए जो सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा फ्रांस हो जाएगा, और ब्रिटेन, ब्रिटेन जिसे हम यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, दूसरा नाम भी है उसका। उसके बाद आता है आंसर क्वेश्चन नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र संघ के दो महासचिवों का नाम बताइए। संयुक्त राष्ट्र के दो महासचिव बताने हैं। तो इसका हो जाएगा एंटोनियो गुटेरेस और कोफी अन्नान, ये दो इसके महासचिव हो जाएंगे। इसके बाद आता है हमारा 14th क्वेश्चन, चिपको आंदोलन किसके द्वारा और कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा ने जो है शुरू किया था। और कहाँ से ये उत्तराखंड के चमोली जिले के रेनी गांव से शुरू हुआ था। कहाँ से? उत्तराखंड में एक चमोली जिला है, उसके चमोली जिला के रेनी गांव से शुरू हुआ था। उसके बाद है हमारा 14th है नंबर, 14th हो गया। उसके बाद है 15th है, भारत के किन्हीं दो धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के नाम लिखिए। अल्पसंख्यक क्या अर्थ होता है? मतलब जो संख्या में कम हैं और वो धार्मिक हैं। तो इसका हो जाएगा हमारा ईसाई हो जाएगा, मुस्लिम हो जाएगा। उसके बाद अन्य आ जाते हैं, बौद्ध धर्म आ जाता है, बौद्ध धर्म आ जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा जैन भी आ जाता है। तो ये सब इसके आंसर हो जाएंगे। किन्हीं दो को लिखना है हमें।
15th हो गया और उसके बाद 16th। 16 है हमारा, ऐसी दो रियासतों के नाम बताइए जिनका भारत में विलय सैन्य पद्धति के द्वारा से किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा दो रियासत, ऐसी दो रियासतें बतानी हैं। और 17वें नंबर पे हमारा, भारत में नियोजन की किन्हीं दो उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद आ जाता है हमारा, मंडल आयोग की किन्हीं दो सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। और 19वां नंबर है, भारत में चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित किन्हीं दो राज्यों के नाम बताइए, ये हमें लिखना है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की किन्हीं दो क्षेत्रीय राजनीति दलों के नाम लिखिए। 21 नंबर पे आ जाता है, दक्षेत्र की स्थापना कब हुई थी, इसके उद्देश्यों का पर प्रकाश डालिए या वर्णन कीजिए। उसके बाद आता है 22 नंबर, विश्व की साक्षी विरासत स्रोत क्या था का क्या अर्थ है, तो ये इसका अर्थ लिखना है। उसके बाद आ जाता है 23, यूरोपीय संघ के लक्ष्यों एवं एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यूरोपीय जो संघ था उसके लक्ष्य लिखने हैं और उद्देश्य का वर्णन करना है। इसमें ये 1.5 नंबर का होता है पेपर क्वेश्चन। उसके बाद आता है हमारा 24 आता है, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों की विवेचना कीजिए। विवेचना मतलब इसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा, स्वतंत्रता के बाद 15 नंबर, वो इसके बाद कितना आ गया ये, हाँ 25 है, स्वतंत्रता के बाद भारत के सामने आने वाली किन्हीं दो प्रमुख चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। उसके सामने, स्वतंत्रता मतलब जब देश आज़ाद हो गया था उसके बाद क्या क्या चुनौतियां सामने आई थी। चुनौतियां ये आई थी कि अब सरकार मतलब सरकार कैसे बनाई जाए, या फिर पूरे भारत को देखा कैसे जाए, मतलब एक संविधान लिखने की प्रक्रिया भी चालू हुई। उसके बाद आ जाता है हमारा 26, भारत में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के उदय के प्रमुख कारणों का परीक्षण कीजिए, ये लिखना है प्रमुख कारण। उसके बाद आ जाता है 27, सैन्य गठबंधन के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। सैन्य गठबंधन के उद्देश्य लिखने हैं, एक सफल लोकतंत्र के लिए द्विदलीय व्यवस्था की आवश्यकता का उदाहरण समझाइए। द्विदलीय मतलब दो दल हों जिसमें। 29 है हमारा, भारत में स्वतंत्रता एवं अलगाववाद के विषय में क्षेत्रीय आंदोलनों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। स्वतंत्रता एवं अलगाववाद, अलगाव मतलब अलग होना जिसे कहते हैं, अलगाववाद के विषय में क्षेत्रीय आंदोलन की भूमिका क्या है, ये हमें लिखना है। इसके बाद आ जाता है, आपातकाल के संवैधानिक एवं राजनीतिक परिणामों की व्याख्या कीजिए। मतलब आपातकाल में क्या क्या होता है, संवैधानिक और राजनीतिक। आपातकाल में हमारे दो आर्टिकल, जो आपातकाल में दो आर्टिकल बने रहते हैं, आर्टिकल 20 एंड 21, और सभी आर्टिकल छीन लिए जाते हैं। उसके बाद आता है भारत 31 है, भारत का अपने पड़ोसी देश के साथ संबंध अधिकतर मिला जुला रहता है। इस कथन के आधार पर संघर्ष एवं सहयोग के बिंदुओं की व्याख्या कीजिए, ये लिखना है। अथवा में शीत युद्ध काल अमेरिका एवं सोवियत संघ के प्रति भारतीय विदेशी नीति के मुख्य आधार क्या थे, परीक्षण कीजिए, ये लॉन्ग आंसर में है, ठीक है। ये हमारा 8 नंबर में है, ये आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद कंप्लीट हो गया पूरा पेपर।